हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई बिल्कुल हलवाई की तरह बनने वाले, जो बाहर से खस्ता क्रिस्पी और अंदर से आलू और मटर की फिलिंग्स के साथ बनने वाले समोसे की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बने हैं। और साथ ही मैंने इसमें पुदीने और हरे धनिए की चटनी भी इसमें बताई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो हम एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे। नॉर्मल मैदा है तो ये 240 ml का मेरा कप है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास कटोरी हो तो कटोरी से भी आप 2 कटोरी मैदा ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर डालेंगे हाफ चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे नमक। ये नॉर्मल नमक है जो हम घर में खाते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बनाएँगे। तो आप चाहो तो अगर मोइन पहला से ही डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पर घी बाद में डालूँगी। थोड़ा-सा इस मैदे को इकट्ठा कर लूँगी, फिर इसमें घी डालूँगी। अगर आप डालना चाहो तो आप इस टाइम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से टाइट डो बनाना है हमें। तो अगर आप पहले से ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ये डो जो है हमारा पतला हो जाएगा और हमारे जो समोसे की लोई है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, चिपकेगी। इसलिए हमें यहाँ पर अच्छा सख्त डो बना के इसका रखना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा इसे इकट्ठा कर लिया, फिर यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। तो ये 5 टेबल स्पून घी है। तो इसमें घी की मात्रा भी परफेक्ट होना ज़रूरी है, जिससे हमारा डो जो है बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा डो का, और बहुत ही अच्छे हमारे समोसे क्रंची समोसे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हमें इसे इस तरह से इकट्ठा करना है। हमें यहाँ पर सॉफ्ट डो इसका नहीं लगाना है, थोड़ा-सा ग्रीस वाला भी चलेगा, क्योंकि हम जब इसे 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसे थोड़ा-सा गीला कपड़ा रख के इसे 15 मिनट रेस्ट पे इसे ढक के रख देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 आलू जो मैंने मीडियम साइज़ के लिए, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा बड़े-बड़े पीस में ही रखना है। जैसे हम मार्केट में जब समोसे खाते हैं उसमें जो मतलब आलू के टुकड़े निकलते हैं ना, उसी टाइप के हमें इसमें थोड़े टुकड़े रखने हैं। फिर हम एक पैन लेंगे, पैन में हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो जो हमारे समोसे के अंदर की जो फिलिंग रहेगी वो मॉइस्चर की वजह से बहुत ही जल्दी हमारे समोसे सॉफ्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून ही हमें तेल डालना है, तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो ये साबुत जीरा हमने यहाँ पर डाला है। 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ डालिए। तो सौंफ से हमारे समोसे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो सौंफ को थोड़ा-सा दरदरा कूट के ही डालना। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। इसे भी हमने दरदरा कूट लिया है, फिर हम इसमें डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे समोसे में। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। तो इन सभी को हम अच्छे से स्प्रिंकल होने देंगे, थोड़ा तड़कने देंगे। फिर हम यहाँ पर डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची। तो सबसे पहले हम अदरक डालेंगे, तो यहाँ पर 1 इंच अदरक को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बारीक कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप ये अदरक नहीं खाना पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा अदरक का रो टेस्ट है वो इसे खत्म करना हमें, तो इसलिए थोड़ी देर हमें इसे अदरक को भूनेंगे। तो कम से कम इसे आधे 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। फिर हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची को अच्छे से बारीक कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो हरी मिर्ची का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है समोसे में। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, आपके भी समोसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये देखिए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़ी देर, कम से कम 1 से डेढ़ मिनट तक हमें मिर्ची को फ्राई करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है हमने स्लो कर रखी है। तो फिर 1 से डेढ़ मिनट होने के बाद हम यहाँ पर जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो आलू को हमें अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। आलू के थोड़े-थोड़े बड़े ही टुकड़े रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप आलू को मैश कर दोगे तो मतलब एक आटे की तरह हो जाएगा वो। जब हम फिलिंग आलू के अंदर से फिलिंग निकलती है तो वो एक आटे की तरह लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़े से आलू के पीस इसको बड़े ही रखना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितने भी मैं सामान इसमें डाल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे हमारे समोसे इनसे, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखना। तो फिर हम यहाँ पर आलू डालने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, और हाफ चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, हाफ चम्मच इसमें डालेंगे जीरे का पाउडर, हाफ चम्मच इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है, और यहाँ पर 1 चम्मच ही हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास इसमें से 1-2 मसाले नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो।
तो अमचूर का पाउडर डालने से क्या है कि हमारे जो समोसे की फिलिंग है उसमें बहुत ही अच्छा-सा खट्टा-मीठा खट्टा-सा टेस्ट आता है। जो चाट मसाला है उससे हमारा खट्टा-मीठा जो टेस्ट आएगा और फिर हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो ये हमारा घर का सिंपल नमक है वो हम इसमें डालेंगे। फिर हम यहाँ पर डालेंगे हाफ कप इसमें फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उस मसाले के साथ ही फ्रेश मटर को डाल देना। मेरे पास ये फ्रोज़न मटर थे तो मैंने यहाँ पर आलू के साथ ही इसे डाला है क्योंकि ये पहले से ही बहुत सॉफ्ट रहते हैं फ्रोज़न मटर इसलिए हमें इसे लास्ट में ही डालना चाहिए। अगर हम पहले से ही डाल देते तो बहुत ही ज़्यादा गल जाते, टूट जाते, वो अच्छे भी नहीं लगते दिखने में भी और खाने में भी इसलिए हमें इसे आलू के साथ लास्ट में ही डालना पड़ता है। तो ये देखिए अभी तो ठंड का सीज़न है तो बहुत सारे फ्रेश मटर भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं उनसे भी हमारे समोसे। तो एक बार आप फ्रेश मटर के साथ भी बना सकते हो। पर मेरे पास फ्रेश मटर नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। फिर हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। फिर हम इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, तो ये थोड़ी-सी मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली है, फिर हम इसे बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मिंट लीव्स नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर एकदम मार्केट जैसा फ्लेवर लाने के लिए हमें इसमें जो लीव्स मैंने डाली है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे हमारे समोसे में। तो ये हम इसे बारीक कट करके डाल लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया के फ्रेश पत्ते, इसे भी हम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। तो ये जो हमारे समोसे की फिलिंग बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। बिल्कुल मार्केट की तरह यहाँ तक कि मार्केट से भी ज़्यादा हमारे ये समोसे टेस्टी लगते हैं। जब हम घर पर हमारे हाथों से इन चीज़ों को बनाते हैं और खाते हैं, तो एक अलग ही फिलिंग आती है। सभी हमारी तारीफ़ करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें और सभी को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है ये। आप सुबह नाश्ते में भी इसे खा सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी फिलिंग बनी है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। फिर हम लास्ट में यहाँ पर डालेंगे हाफ लेमन जूस। तो इसे भी हम अच्छे से इस पे डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा स्वाद आएगा हमारी फिलिंग में। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे अलग ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे अच्छे से ठंडा होना चाहिए क्योंकि अगर ये गर्म रहा और हम जब समोसे को फ्राई करेंगे तो अपना मॉइस्चर छोड़ देगा भाप की वजह से। इसलिए हमें जो आलू की फिलिंग बनाई है उसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर आते हैं हम हमारे मैदे की डो की तरफ, तो इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। 15 मिनट जब इनने बहुत आराम कर लिया है, अब हम इसे थोड़ा-सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से जैसे हम आटा गूँथते हैं इसी तरह से हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो 15 मिनट जब इसने रेस्ट करा तो इसकी वज़ह से इसमें क्या सॉफ्टनेस आ गई है। पहले हमने क्रीज़ था जब इसे छोड़ा था, अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये देखिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो इसे थोड़ा-सा हम अ, लंबा सा बेल लेंगे, हाथों से ही बेलना है हमें इसे। तो बहुत ही आसानी से बेला जाता है। फिर हम इसके 4 पीस करेंगे, 4 भागों में इसे डिवाइड करेंगे। तो इक्वल भाग ही हमें इसमें करना है। फिर हम जो हमारे 3 भाग हैं उसे अलग रख देंगे और जो एक लास्ट का भाग है उसकी हम लोई बना के रख लेंगे। तो इसकी लोई बना के हम रख लेंगे और इसे इसे भी 2 भागों में हमें डिवाइड करना है। तो इसमें लगभग 16 समोसे हमारे बनके तैयार होंगे। जितना हमने 2 कप के करीब मैदा लिया था उससे हमारे 16 अ, समोसे मीडियम साइज़ के बनके तैयार हो जाएँगे। फिर हम उन 2 भागों में से एक लोई को लेंगे और ले एक लोई को हमें चकले पे अच्छे से आउल शेप में से बेलना है। तो इस तरह से थोड़ा-सा चपटा करके हम बेलेंगे। तो अगर आपने मैदे को जब हम डो बनाते हैं, तो ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका जो है बेलने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी आपको। और अगर आपने ज़्यादा पतला उस डो को कर दिया है, तो आपका जो डो है मतलब बाद में जब हम समोसे बनाते हैं, तो वो थोड़े मॉइस्चर छोड़ देते हैं, नरम हो जाते हैं। कुछ टाइम तक तो अच्छे रहते हैं, फिर बाद में वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि हम ज़्यादा देर उसे नहीं रख सकते। तो इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें डो बना के रखना है। तो इस तरह से हम फिर उसे आउल शेप में इसे बेल लेंगे और जो बीच का जो भाग है, अगर आपको काटना नहीं आ रहा है बराबर तो उसे फ़ोल्ड करके एक क्रीज़ दे दीजिए जिससे चाकू से आराम से आप उसे काट सकते हो। तो दोनों इक्वल शेप में हमारे ये कट जाएँगे, फिर हम यहाँ पर लगाएँगे पानी। तो आस-पास हम सब दूर पानी लगाएँगे जिससे हमारे जॉइंट नहीं खुलेंगे। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है पानी लगाने की।
हलवाई भी अच्छे से पानी लगाकर ही बनाते हैं, तभी तो उनके समोसे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अगर आपके भी समोसे खोल जाते हैं तो इस स्टेप को ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे, कोन जैसा बनाएँगे, उसे अच्छे से चिपका देंगे। जो हम उँगली की सहायता से हम अंदर से इसे दबाएँगे और फिर इसमें जो फिलिंग है, हमने जो आलू की फिलिंग बना के रखी थी, वो 1.5 चम्मच हम फिलिंग इसमें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़ी साइज़ में समोसा बना रहे हो तो आपके इसमें ज़्यादा फिलिंग आएगी। मैंने मीडियम साइज़ का ही बनाया है, तो इसमें 1.5 चम्मच में इसमें फिलिंग भरूँगी। तो फिलिंग हमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरनी है, क्योंकि हमें इसे चिपकाना भी है, मुँह को हमें बंद भी करना है, इसलिए हमें थोड़ा-सा इसे छोड़ना पड़ेगा। तो बीच में हम थोड़ा-सा पानी और लगाएँगे और इस तरह से हम फ़ोल्ड करके इसमें एक क्रीज़ दे देंगे। तो ये करना ऑप्शनल है, पर ऐसा करने से हमारे जो समोसे उसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से बीचों-बीच हम इसे फ़ोल्ड करके बीचों-बीच का जो हमारा सामने वाला भाग है उससे जॉइंट कर देंगे और आस-पास का जो भाग है इस तरह से हमें अंगूठे और उँगली की सहायता से इस तरह से दबाना है। तो अच्छी तरह से हम इसे दबाएँगे, जितना हमारा अंगूठे का गैप है उतना ही हमें इसे दबाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ शेप बन के आ जाएगा और परफेक्ट मार्केट की तरह ही हमारा शेप बना है। देखिए मैं आपको एक और बना के बता रही हूँ। जितने भी हमारे ये जॉइंट है हम इस पे अच्छे से पानी लगा देंगे। फिर हम इस तरह से कोन का आकार देंगे। तो हमें यहाँ पर आधा इंच के करीब इसे फ़ोल्ड करना है। फिर जो हमारा ये मुँह है इसे अच्छे से चबदना है और एक उँगली की सहायता से अंदर से और बाहर से इस तरह से अच्छे से दबाना है, ताकि फ्राई करते टाइम जो हमारे समोसे वो खुले नहीं। अगर खुल जाएँगे तो सारी फिलिंग जो है हमारी बाहर आ जाएगी, तो इसलिए हमें अच्छे से दबाना है। इस स्टेज को आप ज़रूर ध्यान में रखना। फिर हम इसमें आलू की फिलिंग को डाल देंगे। अच्छे से इसे दबा देंगे ताकि फिलिंग अंदर तक चली जाए। तो ये देखिए, सभी समोसे में मैंने 1.5 चम्मच के करीब ही इसमें फिलिंग को भरी है। अच्छे से इसे उँगली से दबा देंगे और बीच के भाग में हम हल्का-सा पानी लगा के उसे फ़ोल्ड करेंगे, एक क्रीज़ की तरह बनाएँगे हम और इस क्रीज़ को हम सामने जो हमारा जॉइंट है उससे मिला देंगे और चिपका देंगे और सभी इन जॉइंट को अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से, जिससे हमारे जॉइंट जब हम फ्राई करेंगे तो खुलेंगे भी नहीं और बहुत ही परफ़ेक्ट हमारे समोसे बन के तैयार होंगे। तो ये समोसे हमारे बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनने वाले हैं। तो ये 6 समोसे मैंने पहले बना लिए और बाकी के मैं जब मेरे फ्राई होंगे जब बनाऊँगी। तो हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो ऑयल हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। आप इस टाइम थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमें ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म में चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर समोसे डाले हैं तो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहा है इसपे। तो ये देखिए बिल्कुल ही स्लो फ्लेम हमें रखनी है और जब तक हमारे ये समोसे ऊपर तक नहीं आ जाते, जब तक हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और बिल्कुल इन्हें छेड़-छाड़ नहीं करना है जब तक ये ऊपर नहीं आ जाते, जब तक हमें इसे टच नहीं करना है। तो इस तरह से हम जब हमारे समोसे ऊपर आ जाए, तो कढ़ाई को हम पकड़ के हल्के से हिलाएँगे और चम्मच से हम इस तरह से तेल में चम्मच को जब हिलाते हैं, तो हमारे समोसे इधर-उधर हिलते हैं और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इस टाइम समोसे हमारे थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो इन्हें पलटना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें इनके ऊपर तेल डालते रहना चाहिए। इस तरह से चम्मच से गोल-गोल घुमाते रहना चाहिए, जिससे हमारे समोसे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो समोसे को हम होने देते हैं फ्राई, जब तक बना लेते हैं हम पुदीने की चटनी। तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पुदीना लिया है, पुदीने की पत्तियाँ ली है, तो उसे धोकर हम एक जार में डाल देंगे और 1 कटोरी हमने धनिया की पत्ती ली है और 4 से 5 हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है और 1 इंच यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है और हाफ चम्मच यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर ले लेंगे और 6 से 7 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ले ली है। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ नींबू का जूस। तो इसमें भी नींबू का हम इसी टाइम डालना है, नींबू के जूस को हम अच्छे से डाल देंगे इसमें। तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। हमने ना ही इसमें अ, चने की दाल डाली है और ना ही इसमें मूँगफली के दाने डाले, कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने चटनी बताई है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के देखना। तो हम उसमें नमक डाल के उसे अच्छे से पीस लेंगे चटनी को। तो उसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल के पीसना, जिससे हमारा जो हरी चटनी है उसका अच्छा-सा वो आ जाएगा, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि समोसे को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो समोसे को हमने अब
गैस की जो हमारी फ्लेम है उसे बढ़ा दी है। फिर ये देखिए हमने चटनी भी पीस के तैयार हो गई है। फिर समोसे को हमें इस तरह से घुमाते रहना है गोल-गोल। तो ये हमारे समोसे अच्छे से ब्राउन कलर में आ गए हैं। इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करके ही इसे फ्राई करना है। इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। फिर हम इसे ये देखिए बहुत ही क्रंची हमारे समोसे बने थे। तो जब हमारा तेल है, इस तेल को हम ठंडा होने देंगे, गैस को बंद कर देंगे। जब हम दूसरी बैच इसमें डालेंगे तो उस टाइम हमें गैस को बंद कर देना है। तेल को मीडियम कंसिस्टेंसी में आने देना है। क्योंकि हमारा तेल पहले जब हमने समोसे गरम करे थे तो उस टाइम हमारा जो तेल है ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए हमें थोड़ा-सा ठंडा करना है और फिर हमें दूसरी बैच डालनी है। तो ये देखिए हमारे समोसे बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो मैंने सारे समोसे को अच्छे से फ्राई कर लिया है इस तरह से। बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही क्रंची हमारे समोसे बने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे समोसे बने, बिल्कुल मार्केट की तरह ही बने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसे आप हरी चटनी के साथ टमाटो सॉस के साथ या फिर हरी मिर्ची के साथ किसी के भी साथ आप खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सुबह नाश्ते में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये सुबह नाश्ते के में ही बनाए थे। तो जितने बनाए थे सभी समोसे फटाफट से ख़त्म हो गए थे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये। तो ये देखिए मेरी हरी चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत ही परफेक्ट रही है। इसमें केवल 2 से 3 चम्मच ही हमें पानी डालना है पीसते टाइम, ज़्यादा पानी का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है। तो हम हरी चटनी को भी इसमें डाल देंगे और फिर हम जो टमाटो केचअप है वो इसमें डालेंगे। तो आपको जिसके साथ पसंद आप उसके साथ इसे खा सकते हो, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। एक बार भी इस तरीके से मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको जो भी फीडबैक है, आप कभी ये समोसे बनाओ तो आपको जो भी फीडबैक रहे ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। कमेंट्स में आप कमेंट्स करना, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो एक बार मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि मेरे समोसे कैसे बने हैं। तो दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जो अंदर की हमारी आलू और मटर की फिलिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बिल्कुल गरम-गरम समोसे हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरी ये रेसिपी आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही तो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं एक समोसा आपको तोड़ के भी बताती हूँ, बहुत ही क्रंची, बाहर से बहुत ही क्रंची बने। ये देखिए आप देखकर ही समझ गए होंगे कि मेरे समोसे कितने परफेक्ट बने हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने